नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आप सभी को जयराम जी की राम राम, सत श्री अकाल, हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी साथी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक तो बहुत ज़्यादा खुश हूं मैं आज, शायद मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है साथियों। ये गाड़ी और ये एनएचएम विभाग, यहाँ हमने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा जिस दिन हम लोगों ने दबाव बनाने के लिए कसर नहीं छोड़ी हो। साथियों, जितनी ड्यूटी यहाँ पे एनएचएम विभाग के जो मेन कर्मचारियों ने की है उसके बराबर ड्यूटियाँ हम लोगों ने की। हमें इस बात की खुशी है कि आज हम सभी की मेहनत से आज हमारे राजस्थान के बहुत सारे साथियों को रोजगार मिला। साथियों, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यूँ मान लो कि इतना ज़्यादा खुश हूँ कि ज़िंदगी में शायद इतना खुश कभी नहीं हुआ होगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई भर्ती 6 महीने के अंदर निपटी है, और वो भी इस सरकार में, राजस्थान में जब से अशोक गहलोत सरकार बनी है उसमें या तो सारी भर्तियां रद्द हो गई या जितनी भर्तियां कोई गिनी चुनी, जैसे कांस्टेबल भर्ती अब एक चल रही है वो भी आधी पड़ दी है और वो अटकी पड़ी है। कोविड जैसे इस माहौल में, जब कोविड पिछली बार का चरण जो फर्स्ट फेज थी कोविड की, अभी सेकंड स्ट्रेन चल रहा है, फर्स्ट फेज खत्म हो गया था उस वक्त, उसके बाद इस भर्ती की प्रोसेसिंग हम लोगों ने शुरू करी थी। और ये नहीं था कि आगे सेकंड स्ट्रेन भी आएगी, लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके बावजूद हमने संघर्ष किया, कोविड के अंदर संघर्ष किया। अप्रैल मई में जब लॉकडाउन पड़ा था यहाँ पे पूरे राजस्थान के अंदर, उस वक्त आपके भाई और आपके भाई ने रात दिन एक करके हम लोगों ने सचिवालय से स्वास्थ्य भवन से एनएचएम ऑफिस, इसके अलावा हम लोगों ने, शायद ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम लोग यहाँ नहीं आए हो, या एक आध 2 दिन का गैप भी हो गया हो, या हमने यहाँ से दिल्ली के चक्कर नहीं लगाए हो, निर्माण भवन से इनको नोटिस नहीं दिलवाए हों। साथियों, सबसे पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा इनको, जो एमडी साहब हैं, पीडी साहब हैं। सबसे ज़्यादा हार्दिक धन्यवाद दूंगा मैं पीडी साहब को, क्योंकि पीडी साहब की जो मेहनत है अनिल पालीवाल जी सर की, सच में बहुत सराहनीय है कि 6 महीने में उन्होंने इतना बुरा फंसा हुआ मामला सारे क्लोज करके और इसको पूरा किया भर्ती को। साथियों, सबसे पहले उनको मैं बधाई दूंगा, और सेकंड नंबर पे बधाई देंगे हम नरेश ठकराल जी को, ना कि अभी इन जो एमडी साहब हैं, ये तो चलो हैं ही, इनको तो लिस्ट डालनी थी, पर तैयार करके 9 तारीख को वो चले गए और अचानक से कई आईएएसओ के तबादले हुए। उन आईएएसओ के तबादले के बाद ये सूची जारी होनी संभव नहीं हो पा रही थी। 9 तारीख को हो गया था। फिर इन जो आईएएस थे, नए आईएएस आए, इन्होंने संभाला तो पूरा उनको नज़र में नहीं था मामला, ढंग से उनको समझाया सारा, बैठ के हमने पूरे तरीके से हम लोगों ने इनको बताया कि भी ऐसे ऐसे है, और कोविड का वक्त चल रहा है, मैन पावर की भी आवश्यकता है, तो क्यों ना आप लोग चाहे कोविड में ड्यूटी लगा दो, लेकिन इनकी परिणाम तो जारी करो आप लोग तुरंत प्रभाव से। बहुत ही तरीके से दिमाग से पीडी साहब को बैठ के समझाया, इनको समझाया। 4 दिन हो गए रघु शर्मा जी साइन नहीं कर रहे थे फाइल पे, 4 दिन से निरंतर हम लोग उनके पीछे पड़े रहे। जाके बेचारे अधिकारी, कल 3 चक्कर लगे, कल शाम को 6 बजे अप्रूवल करवा के, 6 से 7 के बीच में शायद अप्रूवल करवा के ले आए थे कम्प्लीटली। हालांकि अप्रूवल तो पहले ही हो गया था फाइल का 4-5 बजे के आसपास, लेकिन ये लोग वापस जाके इनको वापस बुला लिया गया था, और लगभग 7 से 8 बजे तक लगभग कंप्लीट काम हो गया था। और बात हो गई थी पहले ही पीडी साहब से कि रात तक रिलीज कर देंगे इसको, रिजल्ट को, लेकिन रात को 11:15 बजे के करीब ये रिजल्ट डलना था, लेकिन कुछ एक कारणों से उसमें दिक्कत आई, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से थोड़ी समस्या हुई, और उसके बाद जल्द से जल्द इसका जो रिजल्ट है, ये जो अभी नए एमडी साहब हैं, अभी निकले, अभी यहाँ से गाड़ी निकली है, तो साथियों अभी बस ये हम लोग यहाँ से अभी निकले ही हैं, पहले उन्हीं के पास बैठे थे अभी, तो उसकी सूचना भी मैं आपको दे देता हूँ। जो अभी इसमें भर्ती में जो सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए भी, जो कुछ वंचित रह गए उन लोगों के लिए भी, वेटिंग वाले हैं उनके लिए भी, तो साथियों मैं पूरी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। लेकिन मैं आज मुझे दुख होता है साथियों, इतनी लड़ाई लड़ी, कुछ एक 2-4 अराजक तत्व बेमतलब की बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। आज सुबह एक नेताजी था, उस नेताजी ने यूँ लिख के डाला कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, बेरोजगार नेताजी है, और उसने पोस्ट कर रखा था, उस नेताजी ने ये लिख के डाल दिया कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे उसके बाप का एनएचएम विभाग है। अबे तू जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है भर्तियों में। अब कोशिश कर रहा था वो कि ये भर्ती पूरी होने वाली है तो इसमें कैसे न कैसे करके मैं घुसूं, लेकिन जिस भर्ती में वो आदमी घुस जाता है वो भर्ती का बेड़ा गर्क हो जाता है। राजस्थान में एक भी भर्ती पूरी हुई हो, 8 दिन का उसने यहाँ पे आंदोलन किया,
8 दिन का वहां पे वो पड़ाव डाला। उससे पहले मेरा आशा सहयोगिनी बहनों को लेके मैं आंदोलन पे बैठा था, आशा सहयोगिनियों का पेमेंट बढ़वाने के लिए मैं बैठा था। उसी आंदोलन को उसने फॉलो किया सेम, कि उसको लग गया कि लेडीजें बैठेंगी आंदोलन में तो उसको पुलिस उठा नहीं पाएगी, लाठीचार्ज नहीं कर पाएगी। तो सेम वही रुख अपनाते हुए उसने सोचा कि एएनएम वाली जो लड़कियां 2013 वाली, जिसमें जिन बच्चों को उनको ज्वाइनिंग वाला करवा देते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको कोई ज्वाइनिंग का नाम ले देते हैं, जबकि 2013 भर्ती कोर्ट तक ने उसको बंद कर दिया है कि इस भर्ती को बंद करो। 2018 भर्ती जब चालू हुई थी तो बंद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। और उसके बाद उस भर्ती में जबकि साफ वहां पे जब मीटिंग हुई, ये कहते हैं हमारी मीटिंग हुई, कमेटी बनी, कमेटी में क्या बटा है भैया आज तक बताओ तो सही। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री का रोल निभाने वाला यूनिस खान कमेटी का मेन मेंबर था, अध्यक्ष था। उस यूनिस खान का जब डीडवाना में हमने एस्टेसी करी थी, आपको ध्यान है कितना बड़ा मामला हुआ था, वो गाड़ी तोड़ दी गई थी उसकी, और कई मामला हो गया था हमारे से। हमने साफ, हम लोग चलो कैसे भी हो वहाँ पे ज्ञापन सौंपने गए थे उस वक्त, जब गाड़ी टूट गई, पता नहीं कौन तोड़ देता है इतनी देर में। तो साथियों इस तरह के मामले हुए पहले, मुख्यमंत्री पे पथराव हो गया पिछली सरकार में। राजस्थान की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी, झुंझुनू में उसको घुसने नहीं दिया हमने 10 दिन तक। भैया ये लातों के भूत है, आंदोलनों से भी नहीं मानते। आंदोलन करना है तो वो दिमाग से करो। एक असली राजा वही होता है जो अपनी सेना को खरोंच भी नहीं आने दे और पूरी की पूरे युद्ध जीत के आए। तो साथियों साफ सीधी बात है, ये जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों के लिए ये जो फर्जी अड़ंगे, ऐसे ही तो इसने पैरामेडिकल वाली भर्ती में जबरदस्ती में हमने अधीनस्थ आयोग पे ताला लगा दिया। उस दिन आंदोलन किया, वहां पे सारे जने, मीटिंग हो गई सारी, और उसी नेताजी ने फर्जी खबर चलवा दी कि मेरे नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। अरे वही तू मौजूद ही नहीं था वहां पे, हमें क्या पता नहीं है। वो बेरोजगार नेताजी जबरदस्ती में व्हाट्सएप ग्रुपों में ऑडियो डलवा रहा है कि मैं बात करता हूँ सीएमओ में। अरे भैया सीएमओ वालों के तो हमारे पास फोन आ रहे हैं सीएमओ के कर्मचारियों के, तो वो हमें यूं कह रहे हैं सीएमओ वाले कर्मचारी कि भरत भाई कब तक आ जाएगी ये लिस्ट, कब तक जारी करवा रहे हो, ये क्या करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो। तो साथियों इस प्रकार की बातें होती है, बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। सरकारी तो इनको आगे ला देती है। क्यों 23 तारीख को वो आंदोलन रात को क्यों उठ गया उस बेरोजगार नेता का, आप लोग बताइए। 24 तारीख को जब बजट पेश होना था राजस्थान सरकार का, 23 की रात को उस बेरोजगार नेताजी ने अपना आंदोलन उठा लिया। जब वो एएनएम जीएनएम की सारी बहनें एलए वाले साफ मना कर रहे थे कि इस भाई साहब मत उठाओ, हम लोग नहीं उठना चाहते हैं। जबरदस्ती मंत्री वहां आए, मंत्री आके वहां बैठ के सारा गेम सेट किया, क्योंकि पता था भरत बेनीवाल आंदोलन करेगा। भरत बेनीवाल ने कह दिया था साफ साफ कि मैं उपचुनाव में सरकार के खिलाफ प्रचार करूंगा। सरकार के खिलाफ हमने प्रचार किया, लेकिन उससे पहले जानबूझ के मीडिया का सपोर्ट देके इस राजस्थान सरकार ने उसको आगे किया, और उस उपचुनाव के जिस दिन पर्चे वापिस हुए उस दिन तक उसको आगे रखा। उसके बाद वो चूं भी नहीं बोला, बोले हमारा तो समझौता हो गया सरकार से, मांगे पूरी हो गई। कौन सी मांग पूरी हो गई भाई, बताओ तो सही मेरे को, कौन सी मांग पूरी हो गई। हमारे सिर्फ 2 भर्तियां थी मेरी। एक तो थी, कसम खाई थी मैंने 2 महीने पहले कि जब तक इस भर्ती को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करवा दूंगा, जब तक ये दाढ़ी भी नहीं कटाऊंगा और रात दिन भागूंगा। और कल भी मैंने ये एमडी साहब और पीडी साहब से आके पूछ लेना, मैंने साफ कह दिया था कि जब तक इस भर्ती की लिस्ट, इन्होंने कहा कि आज रात को हम लिस्ट डाल देंगे, सुबह बोला था इन्होंने मेरे को, कल दोपहर में, कि हम आज रात को डलने वाली थी शुक्रवार को ही, हम लोग शुक्रवार को ही कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस मंत्री ने इतने चक्कर लगवाए, कल 3 चक्कर लगवाए एमडी और पीडी सर को और एसीएस साहब को, सबको रोज चक्कर लगवाए। परले दिन 2 चक्कर लगवाए, उससे पहले एक शुक्रवार को भी 2 चक्कर लगवाए, और उससे पहले वाले दिन भी 3 चक्कर लगवाए। लगातार बेचारे रोज चक्कर लगा रहे हैं विभाग वाले, जाके तब जाके फाइलें साइन करते हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का कि इस तरह से चिकित्सा मंत्री जी अगर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने साफ कह दिया मंत्री जी को, लास्ट में कल हमने जाके कह दिया साफ, हम गए, मैं गया कि भी साफ कह दिया कि साहब आप लाशें क्यों नहीं बिछा देते। फिर अब आपको जनता के स्वास्थ्य से मतलब ही नहीं है, यहाँ लोग मर रहे हैं रोज रोज, आप लोगों के पास स्टाफ की कमी है। सीएचओ की सिर्फ अंतिम चयन सूची जारी करनी है और आपके पास स्टाफ आ जाएगा, आप लोग तुरंत प्रभाव से उनको ट्रेनिंग की जगह ड्यूटी लगा दो, चाहे थोड़ा बहुत, पर कम से कम लिस्ट तो, अंतिम सूची तो जारी करो। तो साथियों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अंतिम चयन सूची जारी हो चुकी है और आज रात तक, ये बात गौर से सुन लेना आप लोग, इस वीडियो की सबसे अहम बात है ये, आज रात तक अभी हम लोग निकले ही हैं। मैंने कहा था जब तक ज्वाइनिंग की वो नहीं आ जाएगा, ऑर्डर तैयार नहीं हो जाएगा, ऑर्डर तैयार हो गया है। आज रात तक ज्वाइनिंग के ऑर्डर सेंड सभी लोगों के लिए वो डाल दिया जाएगा, साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और रात तक अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, सभी के सभी साथी लोग, जितने भी साथी लोग हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आज साथियों, आप जिन साथियों सिलेक्शन हुआ है उनको भी आज पूरा वीडियो मेरा सुनना है, आपसे निवेदन है, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि उस बेरोजगार नेता को भी ये पता चले कि क्या दम रखते हैं हम लोग। बेमतलब की नेतागिरी,
बड़े बड़े बेमतलब के झांसे लोगों को आज तक बेवकूफ़ बना रखा है। मैं इन भर्तियों में, मुझे पता है श्रेय कोई नहीं ले सकता क्योंकि मैं मेहनत की है, मुझे श्रेय चाहिए भी नहीं। मेरे सारे भाइयों को मेरी तरफ से श्रेय, मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए श्रेय। लेकिन मैं इस प्रोफेशन को बदलने की ओर चल रहा हूँ और वो एक आदमी ज़बरदस्ती इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ किस लिए इंटरफेयर कर रहा है मुझे ये भी पता है। वो क्या है, जैसे ये भर्तियाँ पूरी होती हैं, 2-3 खबर निकलवा देता है कि भाई इसमें ये हो गया, भर्ती में ये हो रहा है, गलत हो रहा है, वो हो रहा है। फिर थोड़े दिन बाद जैसे ही वो भर्ती पूरी करवा लाएंगे हम जैसे लोग, फिर वो डालेगा कि मैंने ये भर्ती पूरी करवा दी अपनी साइड से। तो गुमराह कौन होता है? वो बीएड बीएसटीसी वाले, वो जो अदर जो बेरोजगार है ना, वो सोचते हैं कि ये करवा के लाया उधर वाली भर्ती, क्योंकि उन बच्चों को तो पता नहीं रहता कि भरत बेनीवाल ने करवाई है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा कि वो लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। 2 साल तक उसने एक भी आंदोलन नहीं किया, चुपचाप बैठा था। इस कोविड में वो आदमी घर से नहीं निकला। इस कोविड के अंदर 18 अप्रैल को ये मीटिंग हुई थी सीएचओ की इस भर्ती के लिए, जब कोविड था और सचिवालय में कोई की एंट्री नहीं थी, तब मैं गया। वहाँ से चरण शुरू होता है। सबसे पहला प्रथम चरण 20 से 21 चरणों में इस भर्ती को हमने पूरा करवाया साथियों। उसको मैं बताता हूँ कैसे करवाया। प्लस देखो, उससे पहले मैं आपको जानकारी भी दे देता हूँ। इसमें जो वेटिंग वाले साथी हैं, एक तो जो वेटिंग वाले जो साथी हैं, उन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो वेटिंग वाले साथी हैं उनकी वेटिंग की सूची भी जल्दी जारी होगी, उसके लिए भी हम प्रेशर बनाएंगे। लेकिन एक बार इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सारी वेटिंग जारी होगी। प्लस उससे पहले जो हैंडीकैप्ड और जो स्पोर्ट्स और जिन लोगों की, जैसे मेरे से कल फ़ोन आए थे सभी के, मैंने सबको बता दिया था कि ये 457 के करीब बच्चों का रिजल्ट रोका गया है। मैंने कल शायद कल दोपहर में मैंने साफ बोल दिया था, किसी न्यूज़ चैनल ने भी ये खबर नहीं चलाई होगी कि 7353 एग्जैक्ट भर्तियाँ हैं। वो कल उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। आज रात से पहले कल रात को टेक्निकली मिस्टेक हुई, 11:15 बजे तक हो जाती। लेकिन मैंने कहा था 7 दिन के अंदर इस 7 दिन के अंदर हर हाल में सूची जारी हो जाएगी। मैंने कह भी दिया था इनको कि सोमवार को मैं यहाँ पे आके अनशन पे बैठ जाऊँगा अगर ये जारी नहीं हुई तो। और पहला ऐसा बंदा होऊंगा जो कोविड के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर अनशन पे बैठेगा और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं जेल में भी अनशन पे बैठूंगा, ये मेरी गारंटी है। या तो संडे तक सूची जारी कर देना या फिर हम लोग फिर हमारे हिसाब से आएंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि तारीख अब भरत बेनीवाल की पड़ेगी, बहुत हो गई तुम्हारी तारीखें, अब भरत बेनीवाल की तारीखें पड़ेंगी, वो भी कोर्टों में पड़ेंगी, किसी भी जगह पड़ेंगी। साथियों देखो, साफ सीधी बात है, आप लोगों के जो बच गए हैं उन लोगों का भी रिजल्ट जल्दी जारी करवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स के जो है, तो स्पोर्ट्स में कई लोगों की जैसे स्कूलिंग है, कईयों के पास नेशनल के सर्टिफिकेट है तो उसमें स्कूलिंग के भी हैं, कईयों के ये हैं, कुछ एक लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट भी लगा रखे हैं उसमें। तो साथियों, इस तरह के सर्टिफिकेटों की पूरी की फेडरेशन से सभी फेडरेशन कौन कौन सी फेडरेशन के सर्टिफिकेट मान्य है और कौन कौन सी की नहीं है मान्य, वो पूरी एक बार कमेटी में डिसाइड हो रहे हैं। और पूरे उन्होंने पूछवाया है सब जगह पे, ऊपर खेल विभाग में भी, कि किस किस को नेशनल माना जाए और किस किस को नेशनल स्टेट जो भी इन्होंने लाभ दिए हैं तो किस किस का लाभ माना जाए और किस किस को लाभ देना है, किसको नहीं देना है। तो साथियों, एक तो ये है। दूसरा साथियों, हैंडीकैप्ड में कई साथी ऐसे हैं जिनके जैसे, उनको मैंने सभी को फ़ोन पे भी बता दिया था कि भाई ये 457 है, इनमें ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनमें कुछ एक परित्यक्ता है, जैसे जो डिवोर्स वाले हैं, तो उसमें से कई लोगों की भी रोकी गई। तो वो इस प्रकार से कि भी उनके कईयों के सर्टिफिकेट में थोड़ा सा, कई लोग नहीं थे डिवोर्स मान लो, और वो डिवोर्स दिखा के फिर नौकरी लेने के प्रयास करते हैं कई लोग। तो इस प्रकार के सर्टिफिकेटों की जांच होती है कई बार। और प्लस हैंडीकैप्ड में जैसे दोनों हाथों से मान लो बिल्कुल पूरी तरह से विकलांग है, हालांकि उसको नर्सिंग तो करवा दिया, लेकिन आज अब वो इंजेक्शन ही नहीं लगा सकते, तो उनको या तो उसके समानांतर कोई पद हो या कुछ और हो या किसी और तरीके से कोई लाभ देके या कुछ इस प्रकार के जो है सॉल्यूशन करने पड़ते हैं सारे के सारे। ऐसे कुछ बच्चे भी कोर्ट में जा रखे हैं, तो उनका समाधान होना संभव नहीं था। तो मैंने साफ कह दिया था आपको पहले ही कि अगर ग्रेवियंस वाले बच्चे हैं तो उसमें ज़्यादातर की तो सॉल्यूशन हम करा देंगे, ज़्यादातर का कंसीडर कर ही लिया। कुछ एक लोगों का जैसे कोर्ट में भी था मामला, तो वो अचानक से क्या हुआ कि हमारा उसमें नाम नहीं है। तो साथियों, कईयों को क्या जोड़नी भी नहीं आई परसेंटेज, फिर उस बंदे को हमने बताया कि ऐसे जोड़ना होता है। मेरे पहले के वीडियो में मैंने पहले बता रखा है कि किस तरह से उसको परसेंटेज को आपको जोड़ना है, किस तरह से उसके अंक निकालने हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोग पूरा एक बार डिटेल से निकाल के उसके बाद ही आप लोग इसमें पूरा वो करें। कईयों को ध्यान नहीं रहता। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई है किसी भी प्रकार की, किसी के साथ कोई गड़बड़ हुई है, एक भी अभ्यर्थी को मैं वादा करता हूं, पहले भी मैंने वादा किया था, सबका भला करवाया है, इसमें सॉल्यूशन भी सबका करवाया है, 15/3 वालों को एलिजिबल करवाया। सबसे पहला इस भर्ती का सबसे पहला काम था जो स्टार्टअप हुआ
एक तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसे किसी को, हर किसी को भला बुरा या ऐसे कहना शुरू मत कीजिए, पहले उसके बारे में पता किया कीजिए। क्योंकि समित शर्मा जी थे, ये भर्ती शुरुआत हुई 2500 भर्तियों से। अपन लोगों ने उस वक्त आंदोलन किया, आज से 2 साल पहले बहुत अच्छा आंदोलन हुआ, 2500 भर्तियां स्टार्ट हुई। पहला चरण बता रहा हूँ और इस भर्ती की बहुत बड़ी प्रोसेस बता रहा हूँ, कितना संघर्ष अपन लोगों ने किया। समित शर्मा जी हैं, उनको बेचारे को सस्पेंड कर दिया गया, 28 लोग उसमें सस्पेंड हुए और इस माननीय मंत्री जी ने उसको ज़बरदस्ती भला बुरा कहा। मंत्री जी पे आरोप लगे 1.5 लाख रुपए ले लिए, फलान लग के, न्यूज़पेपरों में हमने मामले दिए। फिर सच्चाई सामने लेके आए हम कि मंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट था इस भर्ती में, जबकि उसने ये कह दिया कि मेरे से, मंत्री जी ने ये कहा कि ये समित शर्मा जी ने मेरे से पूछे बिना ये पूरा का पूरा जारी कर दिया। जबकि एसीएस साहब को भी उस वक्त पता था, रोहित कुमार सिंह जी उस वक्त एसीएस थे। 3 एसीएस, अभी चौथा एसीएस बदल गया, वापिस अखिल अरोड़ा जी वापिस आ गए। पहले सबसे पहले रोहित कुमार सिंह जी आए, उसके बाद अखिल अरोड़ा जी आए, उसके बाद सिद्धार्थ महाजन जी आए और फिर अब वापिस अखिल अरोड़ा जी आ गए। 3 दिन पहले, ये रिजल्ट 3-4 दिन पहले ही आ जाता, लेकिन अखिल अरोड़ा जी एसीएस हो गए वापिस। तो 4 बार एसीएस बदलना, 4 बार एसीएस बदलना पहली बार हो रहा है किसी विभाग का कि 4 बार एसीएस बदलना, 3 बार एमडी बदलना। अभी एमडी साहब सुधीर कुमार शर्मा जी आ गए, इससे पहले नरेश ठकराल जी थे और उससे पहले ये लोग डील कर ही रहे थे अस्थायी तौर पे, जो भी आ रहे थे जिस हिसाब से। तो साथियों, 3 बार एमडी बदलना और इतना कुछ होने के बावजूद 6 महीने में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार 6 महीने में कोई भर्ती पूरी होना। आज तक के इतिहास में कोई भी भर्ती 6 महीने में पूरी नहीं हुई है, रिकॉर्ड टूट गए 7 महीने में। तो साथियों, मैंने डाल दिया था कि कल तक आप लोगों के, उस टाइम 2500 भर्तियां थी, तब मेरा वीडियो खोल के देख लो आप पहले के, मैंने डाल दिया था कि कल से आपके डाउनलोड कर दिए जाएंगे, डाउनलोड कर लेना आप लोग, परमिशन लेटर डाल दी जाएंगे। एग्जाम है और ये है, एग्जाम से 1 दिन पहले एग्जाम निरस्त हो गई। फिर वो मामला चला गया जांच के अंदर, 1.25 साल तक जांच चलती रही एसओजी की और इन लोगों की कि इसमें वास्तव में कुछ हुआ था, किस हुआ नहीं था। फिर वो बहाल भी हो गए कर्मचारी, कोई वो निर्दोष पाए गए। उसके बावजूद हमने समित शर्मा जी का कहीं पक्ष नहीं लिया। ये दुख है की बात है, समित शर्मा जी वास्तव में अच्छा आईएएस है और उस जैसे व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। एकमात्र मैं ऐसा बंदा था जो समित कुमार शर्मा जी के उस टाइम साथ खड़ा रहा, उसके खिलाफ। नहीं तो मंत्री जी अब तक क्या पता क्या करते हैं उनके साथ, इतनी बड़ी वो मामला हो गया था। मैं खड़ा रहा और लड़ता रहा उनके लिए और हमेशा लड़े हर जगह पे। हमने मुख्यमंत्री को आंदोलन करने के बाद 1 सितंबर को विज्ञप्ति जारी हुई, मेरे जन्मदिन के दिन हम लोगों ने लड़ झगड़ के इनसे करवाई ली कि मैंने कहा था साहब मेरा 1 सितंबर को जन्मदिन है, मुझे नहीं पता, मेरे को जन्मदिन का तोहफा चाहिए। इन्होंने 1 सितंबर को ही वो फिर विज्ञप्ति जारी की थी, लड़ाई झगड़ा करके। फिर साथियों, उसके बाद लगातार संघर्ष किया। इस भर्ती में कितनी अड़चनें आई, आज वो गिनाता हूँ आपको। सेकेंड अड़चन सबसे बड़ी आई साथियों, सेकेंड नंबर पे इस भर्ती के अंदर विज्ञप्ति जारी होने के बाद फॉर्म भरने की दिक्कत आई। साथियों, फॉर्म भरे गए, फॉर्म भरने के लिए आंदोलन करवाने पड़े। फॉर्म उसके अंदर क्या हुआ, 7 दिन मतलब कभी साइट नहीं चली, कभी कुछ नहीं चली। पहले के जो 30,000 फॉर्म भरे गए थे, सेकंड चरण बताता हूँ आपको, उन 30,000 फॉर्मों को भी इसमें अपडेट करवाना था। तो फॉर्मों में सब भारी समस्या आई कि या तो उनका पेमेंट वापस दीजिए या फिर उन बच्चों को इसमें 30,000 भरे हुए उनके फॉर्म अपडेट हो जाएं वापस, ऐसा कुछ कर दीजिए। फिर उसके बाद सेकंड चरण ये हो गया। थर्ड चरण में उसके फार्म भरे गए, परीक्षा फार्म भरने शुरू हो गए, उसमें दिक्कतें आई, वापस उसमें करेक्शन के लिए भी टाइम दिलवाया और फॉर्म की डेट भी 7 दिन बढ़वाई। कर करा के उसको पूरा किया। उस चरण को कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि साइट हैंग हो रही थी, उसके बाद साथियों आप लोगों को पता है कि एग्जाम के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। फॉर्म भरते टाइम सबसे बड़ी समस्या आई, 2200 लोगों ने रिट लगा दी, जो इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि होम्योपैथिक, डेंटल, अदर जितने भी थे, फार्मासिस्ट, जितने भी साथी लोग थे, उन लोगों ने रिट लगाई कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। हमने वकील सिंघवी जी से पैरवी करवाई, जिससे 2018 में हमने नर्सिंग की भर्ती में पैरवी करवाई थी कि साहब आपसे विभूति भूषण जी जो अभी वकील थे हाई कोर्ट के, उनसे वो करवाने प्रयास हुआ। तो साथियों उनसे करवा के और फिर हम लोगों ने कैसे भी करके सिंघवी जी से पैरवी करा के, और पीडी सर को धन्यवाद दूंगा इसका कि 2200 केसों को पीडी और रोमिल जी सर ने, इन लोगों ने मिलके सभी ने, और इनको निपटाया। फिर जाके इस भर्ती का एग्जाम की तैयारी हुई, एग्जाम के लिए आंदोलन किया, एग्जाम की फिर से 1 महीना डेट बढ़ गई, फिर आंदोलन किया, फिर एग्जाम की डेट बढ़ गई, फिर उसके बाद कोई नहीं, कैसे जैसे करके एग्जाम करवाया। फिर इसकी प्रोविजनल सूची के लिए आंदोलन किया, दोबारा से आंदोलन करना पड़ा, महापड़ाव किया,
सिविल लाइन फाटक का नाम लिया कि सिविल लाइन फाटक पे हम आंदोलन पे बैठेंगे, वहाँ चले भी गए थे हम, लेकिन वहाँ पे मैंने जानबूझ के आंदोलन किया सिविल लाइन फाटक का। क्यों? क्योंकि उस दिन ही अशोक गहलोत का भी किसानों को लेके राज्यपाल के घर पे मार्च था सिविल लाइन फाटक पे। तो ये सरकार डर गई, यहाँ का ये जो प्रशासन था वो डर गया कि यार ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा कि भरत बेनीवाल भी वहीं लेके बैठ रहा है लड़कों को और सीएम भी वहीं रहेगा, कुछ भी कोई हरकत हो गई उल्टी सीधी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इन्होंने हमें ट्रांसफर किया वहाँ पे तुरंत, पहले परमिशन ही नहीं दे रहे थे हमें महापड़ाव के लिए, और इन्होंने तुरंत हमें महापड़ाव के लिए शहीद स्मारक की परमिशन दी। शहीद स्मारक से हम लोग उसी दिन उठे जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ, तब जाके उठे। उसके बाद साथियों लगातार संघर्ष किया, मुश्किल से डीबी डाबी करवा के, और अब लगातार इसे 1-1.5 महीने में जब कोरोना का सबसे महाकाल चल रहा करवाना ताकि कोर्ट केस कम हो जाएं, कैसे भी करके सारा ताम झाम निपटा कितने चरणों में इस भर्ती को पूरा किया। 1 महीना ऐसा नहीं था जिसमें से 20 से 25 दिन हम इस विभाग के अंदर नहीं खड़े रहे। साथियों ये सीएचओ की भर्ती के लिए हमारा संघर्ष था, और इतना ही संघर्ष हम इधर वाले विभाग में रोज मुकुल शर्मा जी के पास जा जाके पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए करते हैं, और वो कह देते हैं सीएचओ के लिए आते हैं। साथियों सीएचओ ही नहीं, इधर मुकुल शर्मा जी से मिलते हैं रोज, और इधर की साइड में इनसे, और एलटीआरटी के भी मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। सीएचओ के लिए तो मैंने बता दिया संघर्ष, लेकिन वो भी बताऊंगा बाद में आपको। एलटीआरटी वालों को अलग से बताऊंगा, क्योंकि एक बार उसकी भी सूची जारी कर देते हैं, फिर बताऊंगा कि कैसे यूटीबी पे निकलने वाली थी ये सारे पद जो है पैरामेडिकल की सारी भर्तियां, और एलए वालों को एलटी में हुआ। आज पूरी वरीयता सूची जारी हो गई, अंतिम वरीयता सूची, रात तक उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो जिन लोगों को कोई समस्या है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, पहले भी नहीं होने दिया गया है, और हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन साथियों आपसे निवेदन करता हूँ कि दुख इस बात का होता है कि साथ देने की बजाय आज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है जो झूठी फूंफा करते फिरते हैं और झूठी कैसे भी विरोध करना है, मेरा विरोध करने का प्रयास करते हैं, या कोई भी किसी भी तरह से विरोध करने का प्रयास करते हैं। इतनी मेहनत की हम लोगों ने, कैसे जैसे करके आज इन भाइयों को नौकरी दिलाने में कामयाब रहे। इसके बीच में सबसे बड़ा चरण था दिल्ली से निर्माण भवन से यहाँ तक लाना, 5500 भर्तियां, इसमें जुड़वाना सबसे बड़ा अहम रोल था। इस पूरी भर्ती के अंदर केवल 2310 भर्तियां आनी थी, 7800 भर्तियां, 5500 के भी 2 चरण कर दिए इन लोगों ने इस भर्ती के। एक तरीके से वो पहले जितने चरण बताए वो तो थे ही थे, और इसमें 5500 भर्तियों वाला जुड़वाने वाला इतना बड़ा सबसे बड़ा काम यही किया था हमने, कि सबसे बड़ा काम यही था मेरा 5500 फाइल के अंदर सरकार से करवा के लाया, निर्माण भवन के सामने अनशन पे बैठ के वंदना गुरनानी मैडम से यहाँ पे बजट भेजा गया, सारा काम हुआ, 4000 ही भर्तियां जोड़ी, फिर भी इन्होंने फिर आंदोलन किया, फिर जाके 1500 इसमें जुड़ी, और कैसे जैसे करके ये पूरा काम हुआ। तो सर धन्यवाद साथियों, इतना ही मैं बताना चाहूँगा। भाई साहब आप जो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं हमसे लाइव, या जो भी इतने को देखना चाहते हैं वीडियो को, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जिनका सेलेक्ट हुआ है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका थोड़ा बहुत नंबर से रहा है या नहीं हुआ है उनके जो वेटिंग है उनके भी क्लियर कराएंगे हम, और जो भी आने वाली भर्ती है उनके लिए हम ये खबर देंगे कि जिनका जो रह गए हैं उनके लिए आने वाली भर्ती है। मैं इसके लिए तहे दिल से भरत भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके रूप में आज तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मार्केट बंद है, पर मैं फिर भी आपको भरत भाई साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो कि इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया हमारे साथ और ये कर रहे हैं। और हम रेगुलर ऐसा कोई सा दिन नहीं गया हमारा कि जिस दिन हम एनएचएम डिपार्टमेंट नहीं आए हो। हमने जो लास्ट वीडियो डाला था हमने बोला था कि हम 7 दिन के अंदर इस भर्ती को पूरा करा देंगे, तो आज भी हमारा 7 दिन में अभी 12 घंटे बाकी है, और ये तो नाइट को जारी होने वाला था, पर सर्वर की वजह से ये नाइट को जारी नहीं हो पाया। हमने अपना वादा पूरा किया था, पर जो कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं ना कि कौन ये वादा पूरा करते हैं, ये तो गोली पे गोली देते हैं, डेट पे डेट देते हैं, पर हमने आज आपको डेट पे डेट नहीं दी है। विवाह को कल हम यहाँ से 9 बजे गए थे और बोल गए थे हम कि हम जब ही आएंगे जब आप बता दोगे जब, और फिर भी हम सुबह के यहीं बैठे हैं, और जब जारी हुआ है अब यहाँ से हम जाएंगे जब हम खाना पीना खाएंगे। खाना तो बहुत दूर की बात है, कल से हम यहीं बैठे थे, और आपको कल किसी भाई को तो मैंने शायद वीडियो में, ऑडियो पे भी और वीडियो पे भी लाइव करके बताया कि उनको विश्वास ही नहीं होता है, तो वास्तव में हम यहाँ थे कि नहीं थे। इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो घर बैठ के और ये कमेंट करते हैं, बस यही है कि आप संघर्ष बनाए रखो, आने वाले टाइम में आपको भी साथ देना है। और जो ऐसा मत सोचना कि हम तो निकल गए सीएचओ में सेलेक्टेड हो गए और अब भरत भाई से कोई काम नहीं, और ना किसी और डिपार्टमेंट स्वास्थ्य भवन से काम करी, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने ये संघर्ष किया है आपकी लिस्ट निकलवाने के लिए, वही संघर्ष हमने कौन सी कि आपको परमानेंट कराना है। क्या कराना है? परमानेंट। सबसे बड़ी जीत ये है जो हम सबको मिलकर एक साथ करनी है आज, और इस परमानेंट के पीछे हम सबका साथ होगा,
और तहे दिल से भाई का साथ रहेगा, हमारे साथ भी आज अब तक है और आगे तक रहेगा, तो ही हम इसको परमानेंट करा सकते हो। और नहीं, आप जानते हो कि गवर्नमेंट सरकार, हमारी राजस्थान सरकार कैसी है, जो आपने देख लिया है। इसके लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। और मैं अपना, सब वैसे मेरे को जानते हैं, पर परिचय तो आप भाई साहब से सुन लेना, जो आप भाई साहब देंगे। ये अपने कमल मीणा भाई हैं जो इस तरह, और ऐसे बहुत सारे साथी लोग हैं जो लगातार, जैसे अभिषेक भाई, दीपक भाई, जो तरुण शर्मा भाई, बहुत सारे भाई हैं जिनके लिए साथ बैठ के हम एक वीडियो डालेंगे बाद में, जिन्होंने इसमें बहुत संघर्ष किया। सभी साथी लोग जिन्होंने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी दिया साथ, वो भी धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं उनको, जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं हुआ उनको भी हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि वेटिंग आएगी। इसमें बहुत सारे बच्चे एबसेंट हैं, मैं बता दूं आपको इस लिस्ट में, और काफ़ी बच्चे एबसेंट रहेंगे। और कम से कम अब 2,500 से 3,000 बच्चे, और कम से कम 2,000 तो और जुड़ेंगे इसमें, जहाँ तक है हमारी संभावना है। जिस तरह से मैं आपको लिस्ट के बारे में पूरा बता दूं, और ऑर्डर आज रात तक जारी हो जाएगा ज्वाइनिंग का। और आप लोगों से ये हमने साफ कह दिया विभाग से, जिनकी ड्यूटी अभी लगाई जाएगी और जिन लोगों को कोविड में अभी शुरू में ड्यूटी दी जाएगी, तो साथियों जो ड्यूटी दी जाएगी वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर दी जाएगी। ये हमने साफ रूप से कह दिया इनको कि जितना ज़्यादा हो सके, जितने भी साथी लोग हैं उनको होम डिस्ट्रिक्टों के अंदर ड्यूटी दी जाए। और आप लोग जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। इस भर्ती के अंदर पूरा का पूरा मामला ये मान लो कि भी खत्म हो चुका है, बस अब मेन छोटा मोटा बचा है, वो भी हम जल्दी से निपटा देंगे साथियों। और आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूँ कि बहुत लड़ते हैं आप लोगों के लिए, आप दिल से साथ देना सीखिए, नहीं तो ये प्रोफेशन इसी तरह से पिछड़ा हुआ रहेगा। पहली बार इतिहास में इतना बड़ा काम हो रहा है, और इससे भी बड़े बड़े काम होंगे। इस प्रोफेशन को मैंने बदलने की सौगंध खाई थी, और 6 महीने में इतिहास में पहली बार कोई भर्ती पूरी हुई है, 6 से 7 महीने में। 2 साल से पहले इस राजस्थान में तो कोई भर्ती 2 से 3 साल पहले पूरी हुई नहीं है। 2 बार कोर्ट केस, फॉर्म भरने तक में कोर्ट केस होने के बावजूद और सब तरीके से होने के बाद भी इसको हम निपटा के लाए हैं सभी साथी लोग एक तरीके से। तो साथियों, सबसे ज़्यादा पहले रहे थे, वो पूरी लिस्ट बना के गए थे, पूरा काम करके चले गए थे, सिर्फ इन्होंने तो जारी करी है, सुधीर कुमार शर्मा जी ने, तो इनको भी धन्यवाद। लेकिन पीडी साहब जो रात दिन, जिस बंदे ने कल हमने पीडी साहब से यही कहा था, उस बंदे ने सुबह से लेके कल खाना नहीं खाया, रात को 11 बजे हम लोग उनके साथ यहाँ से गए हैं। 11 बजे तक सर यहाँ थे, हमें लग रहा था कि रात को 12:45 बजे तक डाल देंगे, फिर उसके बाद थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन सुबह सर्वर डाउन होने की वजह से सुबह डाला। साथियों, उस व्यक्ति ने सुबह से खाना नहीं खाया, रात को 11 बजे तो यहाँ से गया, यानी 12 बजे उस बंदे ने आप लोगों के लिए खाना खाया है। इतनी मेहनत उस बंदे ने की है। और ऐसे ही कई कर्मचारी, रोमिल जी, सौरभ जी, इतना काम किया, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कि ये भर्ती लगभग पूरे एंड होने पे आ गई, और जो जिन लोगों की समस्याएं रह गई उनका भी समाधान किया जाएगा। और अब नंबर है, मैं दाढ़ी उसी दिन कटवाऊंगा जिस दिन पैरामेडिकल की भर्ती और कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। कंप्लीट मतलब ईसीजी की और आरटी की और एलटी की जो बची हुई लिस्ट है उसको जारी करवा के, तो बहुत जल्द उसका भी अपन परिणाम जारी करवाएंगे। और जैसे जैसे अपन बोल रहे हैं वैसे वैसे सब कुछ हो रहा है। और मुकुल जी से वापस मिलूंगा, मैं पॉजिटिव हो जाएगा, तेरा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैंने भी कह दिया कि मैं पॉजिटिव हो जाऊं, हो जाने दो, क्या पता मैं बीच में बीमार होकर सही भी हो गया 2 बार, तबीयत भी। लेकिन दुख होता है साथियों कि सीएचओ के रिजल्ट के पूछने के लिए आप लोग फ़ोन कर देते हो, लेकिन भाई की तबीयत नहीं पूछते कि भाई आप कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वास्थ्य कैसा है आपका। तो साथियों, भाई की तबीयत भी पूछ लिया करो, ये मान लिया करो कि हमारे माता पिता के, हमारा बड़ा भाई यानी हम दूसरे नंबर के बेटे, अगर आप सबसे बड़े बेटे हो तो यूँ कह दिया करो कि हमारे माता पिता के एक बेटा और सही। तो साथियों, आज मदर्स डे था, हमें बहुत बड़ी जीत हुई, सभी माताओं को, उनको भी मदर्स डे मुबारक। और मैं अपनी माता जी को भी कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इस देश की, इस धरती माँ के लिए, इस दूसरी माता, इस माता को धन्यवाद कि हम आज इसके वासी हैं, देशवासी हैं। और सबसे बड़ी जो माता जन्म दिया उसको और सारी देश की माताओं को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, महाराणा प्रताप जी की जयंती पे आज हम एक तरीके से महाराणा प्रताप की तरह लड़ते हुए हल्दी घाटी का नाम लिया था इनको, और आज महाराणा प्रताप जयंती के दिन ही इनको कहा था मैंने हल्दी घाटी बना दूंगा यहाँ पे, आप लोगों ने वीडियो में भी देख लिया होगा। और महाराणा प्रताप की जयंती के दिन ही ये रिजल्ट जारी हुआ, और बहुत खुशी है इस बात की। और खुशी है इस बात की, मदर्स डे पे सभी माओं को अपने बेटों को रोज़गार लेते हुए देखेंगी, तो बहुत सारी माताएं आज खुश होंगी, तो हमें बहुत बड़ी खुशी है। और ज़्यादा से ज़्यादा साथी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना साथियों, क्योंकि ये तमाचा है उस बेरोजगार नेता के मुंह पे, उस सरकार के मुंह पे, उन मंत्रियों के मुंह पे। कहते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, और हम जैसे लोग रात दिन लड़के और ईमानदारी से लड़के इनकी ऐसी तैसी करके भर्ती पूरी 6 महीने में करवा के लाते हैं, और करवा के लाएंगे, और आगे हर एक काम करवा के दिखाएंगे। ये वादा है आपसे, सिर्फ साथ बनाए रखें, ईमानदारी से इसी तरह से लड़ते रहेंगे आप लोगों के लिए। मैं भाई साहब के लिए ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आज मार्केट बंद है, पर ये कि सम्मान के लिए यही बहुत होता है। जो भाई साहब का मैं शायद तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं हम,
और जो धन्यवाद। जो भाई साहब आपको इसके सम्मान के रूप में स्वीकार करें हमारी इस ट्रॉफी को छोटे से को, और ये सारे भाइयों के चलो लिए। साथियों, अब से वैसे भी मैं आधी से ज्यादा बार साफा बांध के ही आता हूँ, और अब से साफा बांध के और तैयारी वापस अगले मिशन के लिए तैयार। एक स्थायी भर्तियां अब निकलवाएंगे, और जो एनएचएम की 3500 से 5500 भर्तियां हैं उनको बहुत जल्द अभी निकलवाएंगे। आप लोग तैयार रहें संघर्ष के साथी बनने के लिए। दूसरा, जो पैरामेडिकल की भर्ती पूरी करवाएंगे। जो आगे के मुद्दे हैं वो बता देता हूँ। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां हों, इसके लिए बड़ा आंदोलन है। आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, उस फाइल को कंप्लीट करवाना है और नोटिफिकेशन जारी करवाना है। और यूटीवी पे जितने भाई हैं, अब शायद भर्तियां नहीं निकलेंगी आगे, क्योंकि कोविड में इनकी ड्यूटी लगाने के लिए हम लोगों ने बोल दिया है। लगभग अब यूटीवी वाला मामला क्लोज हो जाएगा बहुत जल्द। मैंने कैसे भी, मेरे को यूटीवी का मामला क्लोज करवाना था साथियों, क्योंकि स्टाफ की सख्त कमी चल रही थी इन लोगों के पास। उसकी पूर्ति हुई है थोड़ी, काफ़ी। और 11,000 भर्तियाँ CHO की बताई थी इन्होंने, लेकिन ये 11,000 नहीं है।